नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं worker-voice.in। हर संडे की तरह इस संडे को भी मैं लाइव हूं और मेरा फ़ोन नंबर आपको इस वीडियो के टाइटल में दिख रहा है और ये नंबर आपको तब तक दिखेगा मैं जब लाइव रहूंगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग भी हमारे साथ लाइव में जुड़ना चाहें तो उनसे अनुरोध है कि वो हमारे फेसबुक पेज worker-voice.in को फॉलो कर लें और साथ ही जिस दिन लाइव आने का समय है यानी कि संडे को फेसबुक पेज के माध्यम से मैं समय की जानकारी देता हूं, क्योंकि अभी व्यस्तता की वजह से हमारा टाइम जो है वो चेंज होते रहता है। जिस समय मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से लाइव होता हूं, लेकिन इसकी जानकारी 4-5 घंटे पहले आपको मिल जाती है। आपका सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा, साथ ही प्राइवेट नौकरी से जुड़ा कोई भी सवाल हो सीधे फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। मैं चाहूँगा आपके सवालों का सही जवाब देने की। कई लोग सहारा के बारे में पूछते हैं कि आपका एक ही जवाब होता है हमेशा, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो सच है वो नहीं बदलता है, लेकिन झूठ बार बार बदलते रहता है। तो इसीलिए अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो आपको हिम्मत रखना होगा और जो सही है वही मैं बताऊँगा। हालांकि जब अमित शाह जी के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लाया गया था उसी समय से इसके विश्वसनीयता पे हमने सवाल उठाया था। हमने सरकार से मांग किया था। 18 जुलाई 2023 को जब पोर्टल आया था, ठीक उसके 15 दिन के बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सुझाव दिया था। आप लोगों से मैंने सुझाव मांगा था और 31 जुलाई 2023 को एक मांग जो है भेजा था, जिसमें कि अलग अलग हमारा 10 मांग था। उस पत्र के माध्यम से सरकार को बताया और उसके सपोर्ट में आपने हजारों लेटर प्रधानमंत्री को भेजा होगा। इसका बहुत बड़ा असर पूरे देश के अंदर हुआ। मोदी जी का 400 का सपना जो था वो चूर चूर हो गया, लेकिन सभी लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया। सभी लोग अगर इस बात को समझ पाते कि कैसे वोट का चोट देना है, अगर आपका पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, तो शायद आज मैटर कुछ और होता और बात कुछ और होती। सरकार के ऊपर पूरी तरह से हम दबाव बनाने में सफल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से अगर आप देखिएगा तो जितना पैसा आपके लिए आया, सरकार लेकर के आई, जो कि आपके कंप्लेन के कारण ही हुआ था। आपको याद होगा जब दिल्ली हाई कोर्ट का जब आदेश आया था, सेंट्रल रजिस्ट्रार को जब क्लेम करना था, उस समय हमने जब फॉर्मेट आपको दिया था, आप लोग क्लेम कर रहे थे। उस समय जो एजेंट आपको मना कर रहे थे उस क्लेम को करने से, वही एजेंट आपको पोर्टल पे क्लेम करवा रहे थे। कहने का मतलब हम जो कहते हैं उसका उल्टा आपको करने के लिए कहते हैं, और अगर उनकी बातों में आप आएंगे तो इसी तरह आप फंसे रहेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल से आप उन्हीं की बातों में आकर के और अपना पैसा फंसा बैठे हैं। और हम आपको जागरूक कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन वो किसी तरह आपको दूसरे रास्ते पे ले जाएंगे ताकि आपका पैसा ना मिल पाए। क्योंकि जो पोर्टल आया था 5,000 करोड़ का, उस समय सुप्रीम कोर्ट के यहाँ जो कहा गया था भारत सरकार की तरफ से, यही कहा गया था कि हमारे पास जो लगातार कंप्लेन आ रहा है उसी के लिए ये 5,000 करोड़ हम ले जा रहे हैं। और वहाँ से आने के बाद जब आदेश हो जाता है तो अमित शाह का स्वर ही बदल जाता है। वो ये कहने लगते हैं कि हम सभी को पैसा देंगे, जबकि होना ये चाहिए था कि जितने लोगों ने वहाँ क्लेम किया था पहले, उनको पैसा देना चाहिए था। हमारे पास पहला कॉल आ गया, मैं बात करता हूँ। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, ये पानीपत से बोल रहा हूँ। जी नाम बता दीजिए। हरियाणा। शंभू कुमार। हाँ शंभू जी बताइए। सर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पिछली कंपनी में मैंने 2 साल काम किया है। अच्छा। और मैं घर पे जब गया था तो उधर से आया तो मेरी कंपनी बोल रही है तू फाइनल ले लो। क्या ले लो? फाइनल अपना मतलब कि हमको टर्मिनेट कर दिया। कितना दिन काम किया आपने? जी। कितना दिन काम किया वहाँ पर? 2 साल किया सर। अच्छा, हाँ फिर? एल&टी कंपनी थी। जी फिर? और मैं एक्चुअली एल&टी उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर था, दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्टर था साथ में। उसमें काम कर रहा था मैं जी। उससे निकल करके दूसरे कंपनी में ज्वाइन भी कर लिया। तो क्या सर मैं लेबर कोर्ट जा सकता हूँ अभी? अच्छा, वहाँ पे आपने कंपनी रिजाइन दे दिया है क्या? रिजाइन का कुछ नहीं दिया सर, मैंने उधर से एनओसी भी नहीं लिया, दूसरे कंपनी में मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और हमको कुछ बेनिफिट कुछ नहीं दिया जो मिलता है सर। हाँ तो बिल्कुल जा सकते हैं आप, जो आपका, लेकिन वो कल को ये कह सकते हैं कि आपने रिजाइन नहीं दिया है। जी समझ रहे बात को? तो आप ये कह सकते हैं कि आपको नौकरी से निकाल दिया। निकाला भी तो नहीं है सर, ना एनओसी हमको दिया,
ने मेरा फुल नहीं तो आपका क्या बकाया है उनके यहाँ, ये मेरा सैलरी था वो हमको डाल दिया सर, मैं घर पे था तभी तक डाल दिया। नहीं तो आप ये बताइए आपका क्या बकाया है उनके यहाँ? बकाया सर वो जो अपना बेनिफिट मिलता है, जैसे बोनस हुआ। बोनस के लिए तो आप अलग क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए तो अलग प्रावधान है, उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं बोनस नहीं दिया है तो। और बोनस तो आपको अगर देंगे भी तो दीपावली के समय में देंगे, पीछे नहीं दिया था क्या आपको? ना पीछे कुछ नहीं दिया सर। नहीं, होता क्या है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि आपको कब का बोनस चाहिए ये बताइए। सर मैं 2023 में ज्वाइन किया था, जुलाई में उसमें। हाँ, और जुलाई में ही उसके बाद मैंने छोड़ दिया काम। अच्छा, हाँ तो वो वाला मिलेगा, पीछे वाला आपको बोनस मिलना चाहिए। जी जी ठीक है। तो मैं सोच रहा था समाधान पोर्टल पे मैं कंप्लेंट करूं या ना करूं सर। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है क्या? जी सेंट्रल गवर्नमेंट एल&टी है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप समाधान पोर्टल के माध्यम से भी कंप्लेन कर सकते हैं, उसमें आपको बुलाया जाएगा, अगले को नोटिस करके बुलाया जाएगा। ठीक है, जी ओके जी सर, ओके जी। तो जैसा कि मैं बता रहा था सहारा के बारे में, तो उसमें क्या है कि सरकार का नियत बदल गया। नियत इसीलिए बदल गया क्योंकि लोकसभा चुनाव था और चुनाव को देखते हुए उन्होंने कह दिया कि हम सबको देंगे, जबकि जो लोग पहले क्लेम कर रखे थे उनको पहले देना चाहिए था। उसके बाद लोगों को कहते कि आप लोग ही क्लेम कीजिए और पहले आओ, पहले पाव के आधार पे हम सभी लोगों को पैसा वापस करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। और उसी समय जब अमित शाह जी पोर्टल लॉन्च करते हैं, और लॉन्च करने के मुझे लगता है कि 3-4 घंटे बाद मैं लाइव आकर के वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या गड़बड़ी है और क्यों आपको क्लेम नहीं करना चाहिए। अगर क्लेम करते हैं तो उससे पहले आपको जो मैंने बताया उन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो। हाँ। श्यामल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बॉम्बे से बीना बोल रही हूँ। हाँ बीना जी, बॉम्बे से। एक सवाल, 2 सवाल पूछे। जी जी। सहारा से जुड़ा हुआ है, मैंने 5 साल के लिए 5 लाख किए थे और मेरा 2022 में हो गया था। लेकिन मुझे अभी क्योंकि मेरा जो एजेंट था उसने भी सुसाइड कर लिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको कांटेक्ट करें, क्या करें। नहीं तो आप अभी आपका जो पास जो पेपर है वो कौन सी कंपनी का है? मेरा है ये सहारा, जो उनका हाउसिंग वाला है। अच्छा, हाउसिंग वाला है जी, स्टार का है। मतलब स्टार क्या? जी नहीं, पूरा नाम क्या लिखा हुआ उसमें? देखिए अलग अलग स्कीम सहारा का है, ठीक है। थोड़ी देर में मैं क्या कर, सहारा के 4 है, उसमें से वो जो स्टार वाला है वो है हमारा। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, स्टार मल्टीपर्पज ऐसे करके। जी, तो स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव। तो कितना पैसा है आपका? 5 लाख रुपया है। 5 का मेरे 2022 में 10 हो गया है उसका। देखिए एक बात बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि 5 लाख वाला का क्या करेंगे अमित शाह, ये बात तो कहीं नहीं बताया है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि अमित शाह जी ने लोगों से क्लेम तो करवाया, लेकिन क्लेम करने के बाद आपके आसपास में कितने लोगों को पैसा मिला है, जानकारी है आपको? नहीं, हम किसी को जानते भी नहीं है और हमारा एजेंट के जो आदमी है वो बताते भी नहीं है। और क्योंकि हमारा एजेंट तो सुसाइड कर चुका है तो हमको कुछ पता नहीं है कि अब किसको कांटेक्ट करें। जो उसके ऑफिस बीरर है वो बोल रहे हैं ऑफिस तो बंद हो चुका है, तो हम लोग तो कुछ जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। तो हमने कहा कुछ हमको आसपास के लोगों का नंबर बता दीजिए जिससे हम उनके कांटेक्ट में रहे, तो जो वो करेंगे उस हिसाब से हम भी उनके साथ मूव करेंगे। तो बोले वो तो लिस्ट तक ऑफिस में ही रह गया और ऑफिस बंद हो गया, तो हमारे पास कुछ है नहीं, अभी हम तो कुछ कर नहीं पाए। देखिए अमित शाह जी ने अभी 18 जुलाई 2023 को जो पोर्टल लॉन्च किया था उसमें क्लेम करने के लिए कहा गया था सोसाइटी वाले को, ठीक है। लेकिन मेरे अनुमान से अभी जो एक तरह से डाटा है, तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया होगा उसके ऊपर, समझ रहे हैं। अब 2 करोड़ में से कितने लोगों को पैसा मिला ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार ने इसका कोई पब्लिकली डाटा वाटा अपडेट नहीं किया है कि हमने मुंबई में इतने लोगों को दिया, बिहार में इतने लोगों को दिया, उत्तर प्रदेश में इतने लोगों को दिया, क्योंकि इस तरह का उनको डाटा जारी करना चाहिए ना, तभी तो लोगों को पता चलेगा, हम उनसे मिलते कि सही में उनको पैसा मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन जैसा कि कुछ लोग बताते हैं, समझ रहे हैं, कि किसी को
10,000, किसी को 20,000, किसी को 40,000, किसी को 50,000 मिला है। कितने लोगों में? तो 10,000 में एक लोगों को लगभग, मतलब 10,000 लोगों ने अप्लाई किया तो उसमें 9,999 लोगों को नहीं मिला है। तो 5 लाख आपका 10 लाख है, ये तो अभी आप अप्लाई भी कीजिएगा तब भी आपको उतना नहीं देगा जी। तो आप अभी तक तो शायद 5,000 तक, 5 लाख तक का ही अप्लाई कर रहे हैं। उसमें भी किसी को आप बता रहे हैं 10,000 20,000 दे रहे हैं। हाँ, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, वो तो देखिए कमेंट्स के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। 50,000 रुपया से ज़्यादा किसी को नहीं मिला है। और उसमें भी मैं अपने एरिया की बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मुझे 4 लोग मिले हैं जिन्होंने ये कहा है कि उनको पैसा मिला है। एक व्यक्ति ने कहा कि उसको 40,000 मिला, 2 व्यक्ति ने बोला कि 10,000 मिला, और एक और व्यक्ति ने कहा था कि 15-20,000 के आसपास उसको मिला। समझ रहे हैं? नहीं तो मैक्सिमम लोग अभी भी पूछते हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा। तो इससे तो क्लियर है, अभी आने वाले समय में आंदोलन भी करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप आंदोलन कर रहे हैं, मैं तो आपका हर संडे भी देखती हूँ। अब ये देखिए ना, मैंने देखिए अभी देखिए आप कई बड़े बड़े मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं, लेकिन कोई सवाल तो हमारे उठा नहीं रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि देखिए जो स्कैम हुआ है, स्कैम जो हुआ है उसको कोई समझेगा तभी तो उठा पाएगा। स्कैम समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा कि किस पर। स्कैम वैसे तो ये तो स्कैम कांग्रेस के जमाने से, तो कांग्रेस वालों ने तो समझा हुआ ही है। ये तो फिर बाद में इसको दबा दिया गया। तो स्कैम कांग्रेस वालों ने तो समझा हुआ ही है। देखिए बताते हैं होता क्या है। देखिए होता क्या है, तो उन्होंने गिरफ्तार किया था ना इनको। नहीं, बताते हैं आपको। होता क्या है कि वो जो पार्टी जो है ना, पार्टी तो आते जाते रहती है, लेकिन जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी तो वही रहते हैं ना, 60 साल तक नौकरी करते हैं, IAS ऑफिसर नौकरी करते हैं। तो जब स्कैम हुआ था, तो स्कैम जो हुआ था उसके लिए 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया आपको पैसा वापस करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने एक नया स्कैम कर दिया, समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो कांग्रेस के टाइम में जो स्कैम हुआ था उसी के लिए 2012 में जो सेबी के पास आपको पैसा क्लेम करने के लिए बोला गया था। और उस समय क्या किया इन्होंने, आप लोगों का फर्जी साइन करके और ये दिखा दिया कि आपको पैसा कैश में वापस दिया है, और 107 ट्रक जो है सेबी के पास आप लोग का साइन किया हुआ जो कि फर्जी था, वो डॉक्यूमेंट पहुंचा दिया कि हमने इनको सीधे दे दिया है, हम सेबी को पैसा क्यों दे ऐसा करके, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2014 में जब ये जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद मोदी जी की सरकार आती है, तो वहाँ पे जो आपको जो साइन करवाया, तो एक और पेपर आपसे साइन करवा लिया और आपको कहा कि आपका ये जो हाउसिंग से आपका क्यूसॉप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, समझ रहे हैं। और वो पेपर बदलने का खेल कंटिन्यू चलता रहता है, कब तक? फरवरी 2022 तक। जब मुझे पता चला कि इस तरह का हो रहा है, मैंने उसको स्टडी किया, लोगों से बात किया, और उसके बाद हमने कहा कि भैया ये तो RBI ने लाइसेंस इसका रद्द कर रखा है, और फिर उसके बाद ये सहारा के नाम पे ही लोगों से पैसा ले रहा है। तब जाकर के लोगों ने जागरूक होकर के, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से पूरे देश में आवाज जाता है और लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया। नहीं तो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए YouTube पे बहुत सारा वीडियो मिलेगा जो कि एजेंट बना रहा है, और वो क्या कह रहा है कि अब हमारा ऑफिस खुलना चाहिए। क्यों कह रहा है? ताकि आप लोगों को फिर से पैसा ठग सके। हमारे इधर एक महिला को 40,000 रुपया मिला है जैसा कि वो दावा कर रही है, और एजेंट उसको क्या कहती है, महिला एजेंट ही है, वो कह रही है कि ये वाला पैसा आप एक नया स्कीम में लगाइए तो आपका डबल हो जाएगा। तो वो बोलती है कि कैसे कैसे करके हमको लड़ने के बाद इतना मिला है, हम फिर बेवकूफ़ हैं जो फिर से लगाएंगे। तो ये लोग चूंकि देख रहा है कि लोग मैटर शांत हो जाएगा तो फिर से हम अपना जो धंधा है वो शुरू करेंगे। चूंकि इनके पास दुकान चालू कर दें। 12-14 लाख जो थे ना एजेंट थे, अब सबके सब 2000 फरवरी में बेरोजगार हो गए। अगर मैं भंडाफोड़ नहीं करता तो ये लोग का धंधा चलते रहता है ना। पहले भी ये क्या करते थे कि 100 लोगों से पैसा लेते थे और 5 लोगों को पैसा वापस कर देते थे। वही 5 लोगों के बारे में प्रचार करके 95 लोगों को फंसाते थे। तो ये तो जागरूकता की बात है। आप जागरूक रहिएगा तो होइएगा। देखिए मैंने पर्चा अभी छपाया है, सहारा को लेकर के ही मेनली हमारा है, अभी शुरू करने वाले हैं हम लोग। क्योंकि देखिए अभी हमारे बिहार में भी इलेक्शन है, और केंद्र सरकार ने किस तरह से धोखा किया लोगों के साथ, हमारे बिहार सरकार ने भी धोखा किया है। ये बात लोगों तक जानी चाहिए। अब लोग तक जाएगी, लोग अपना जिनका पैसा है वो जागरूक होंगे, वो लड़ना चाहेंगे तभी कुछ होगा। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ। सही बात है ना? नहीं, वो
हम लोग तो, लेकिन हम क्या है, ये सब लोग बिखरे बिखरे हैं, तो सबको एकजुट कैसे होगी? नहीं तो आप देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, देखिए बहुत सारा, देखिए पढ़ा लिखा आदमी बहुत कुछ कर सकता है। जो अनपढ़ है तो वो तो किसी के पीछे, तो मैं वो स्टेप फॉलो करूंगी। मैंने एप्लीकेशन तो इसीलिए नहीं किया है क्योंकि आपने बताया था, तो हमने एप्लीकेशन नहीं डाला है। नहीं तो एप्लीकेशन, अगर हमको गाइड करेंगे, मतलब चाहे तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप कर दूंगी चीजें। जी तो जी, आप हमें गाइड करेंगे तो ठीक है। नहीं नहीं देखिए, अभी मुझे व्हाट्सअप तो मत ही कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी व्हाट्सअप कीजिएगा और मेरे पास कोई तरीका होगा जिससे आपका पैसा मिल जाएगा। क्योंकि सरकार ही चाहेगी तो पैसा दिला सकती है, और हम क्या कर सकते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं। आप वहाँ मुंबई में हैं तो अपने सरकार को आपके यहाँ जो है ना PID एक्ट होगा, उसके तहत आप अपने जिलाधिकारी को शिकायत कीजिए, कुछ कर सकते हैं। तो एक रिटर्न, नहीं DIG को नहीं, जिला अधिकारी, DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अच्छा, हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कीजिए ना। PID आपके यहाँ जी PID एक्ट है जी, हर स्टेट में है। हमारे यहाँ वो बिहार BPID हो जाता है, आपका महाराष्ट्र है तो आपके यहाँ MPID हो जाएगा। सर्च कीजिएगा गूगल में तो मिल जाएगा आपको एक्ट पूरा। क्या हो जाएगा? PIB ना आपने बताया? आपका स्टेट महाराष्ट्र हुआ ना जी, तो महाराष्ट्र में M लगा दीजिएगा, MPID। सॉरी MP नहीं, महाराष्ट्र MHID होगा ना, महाराष्ट्र जी। हाँ, MID या MHID ऐसे करके होगा, सर्च कीजिएगा महाराष्ट्र में। ठीक है ना, हर स्टेट के अंदर है। और एक बर्थ एक्ट भी आया है। एक और बात पूछनी थी, मेरा एक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। मतलब जहाँ पर हम लोग पहले थे ये झारखंड में, तो अभी हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कह रही है हमें बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है हम बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाए। हमारे पास आधार है, पैन कार्ड है, वोटर ID है, रेसिडेंट प्रूफ है, राशन कार्ड है, सब कुछ है। वो कह रही है सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। और हमारा कुछ यहाँ एक दो जगह शिफ्टिंग हुआ था, तो हमारा स्कूल कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट भी उसमें खो गया था, मतलब सारा हमारा सर्टिफिकेट। तो पर फिलहाल मेरे पास आधार है, पैन कार्ड है और राशन है और यही सब है, रेसिडेंट प्रूफ वगैरह है, लेकिन वो बना नहीं रहे हैं हमारा। वो तो देखिए क्या कर सकते हैं उसमें क्या होता है, देखिए बर्थ सर्टिफिकेट दो तरीके के लोगों का बनता है। एक जिनका जन्म अस्पताल में हुआ हो और एक जिनका घर पे हुआ हो। तो जहाँ जिनका घर पे हुआ हो ना, तो उनके लिए क्या होता है, ये 4 या 5 लोगों का गवाही खोजते हैं। अच्छा। और वो जो गवाह होना चाहिए, जिस समय आपका जन्म हुआ हो उस समय वो कम से कम 18 साल का होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो जहाँ जिस जगह पे आपका जन्म हुआ वहां जाकर के आपको ये आवेदन करके लेना होगा। अच्छा अच्छा, एफिडेविट नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना, ज्यादा एज वाले को यही तो दिक्कत होता है, एफिडेविट से नहीं होगा ना, यही तो देखते हैं ये, नहीं तो सब लोग बनवा लेते ना। ठीक है, तो जहाँ बर्थ प्लेस है वहां पे अप्लाई कीजिए उसके लिए। अच्छा, फिर हमें वहाँ जाना पड़ेगा? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर जाके फिर जो अपने परिवार वाले हैं उनका गवाही लेके और फिर हाँ, उनका गवाही देके वहीं पे अप्लाई करना होगा आपको, उसी समझ गए। हाँ, जिस बर्थ प्लेस पे हुआ है ना वहीं अप्लाई करना होगा। आप कहीं और रहते हैं उससे मतलब नहीं, वहाँ नहीं लेगा, वहाँ नहीं बनाएगा। नहीं, समझ गए। फिर हमको वहाँ अपने गांव में जाके और फिर वहीं के जो बड़े बूढ़े हैं उनको रिक्वेस्ट करके कि जब हम जन्मे थे तब वो वयस्क थे और उनकी जानकारी में था। हाँ, वहीं पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को भरिएगा और उन लोग का उसी में गवाही पे डॉक्यूमेंट एक लगेगा, उस पर साइन करेंगे, वो अपना नंबर डालेंगे, आधार का या वोटर ID जो भी है जो फॉर्म में जरूरी होगा। ठीक है, और जो गवाह है उनका भी सब हाँ, उनका भी डॉक्यूमेंट एक देना पड़ता है। ठीक है, ओके, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। तो सबसे बड़ी बात है कि सहारा के बारे में सरकार के तरफ से इसीलिए अब नहीं कुछ बोला जा रहा है क्योंकि लोग शांत हो गए हैं, लोग चुप हो गए हैं। लोग अलग अलग जो वीडियो यूट्यूब पे आ रहा है उसको देखना शुरू कर चुके हैं, उसमें अलग अलग तरीके की बात बताई जा रही है। और तो और जो जमा करता है वो भी कमेंट्स में लिख रहे हैं कि उनको ऑफिस से ही पैसा मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऑफिस में ही जमा किया था, जबकि यहाँ फ्रॉड हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है और इसी के लिए उनका ऑफिस बंद हो गया। ऑफिस इसलिए बंद हो गया कि लोग पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं बिहार से इकराम बोल रहा हूँ सर। हाँ इकराम जी, बताइए।
बिहार में कहाँ से बोल रहे हैं? हमारा सारा इंडिया में बहुत सारा पता अपना हुआ है सर। और बिहार, जी बिहार में कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार से किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। अच्छा हाँ बताइए, बताइए सहारा में। हेलो, किशनगंज से बोल रहे हैं सर, किशनगंज से। हाँ सहारा में क्या बता रहे थे? बोल रहे कि हमारा बहुत सारा पैसा है सर, वो पैसा नहीं निकल रहा है, बहुत परेशान है सर, गरीब आदमी है सर। कितना पैसा है आपका? मोटा मोटी 4 लाख से ज्यादा होगा सर। तो आपने अप्लाई किया है क्या? जी अप्लाई किए थे, ये किए थे, ऑनलाइन किए थे, तो कहाँ कुछ हुआ। कितना पैसा खर्च हुआ? पैसा अच्छा खासा 4 दिन का मजदूरी खत्म हुआ, उसके बाद कागज हुआ पूरा मिला जुला करके तो 1500-2000 रुपया खर्चा हो गया सर। मजदूर आदमी मजदूरी मिला करके तो 2-3 हजार हो ही गया खर्चा। तो एजेंट ने अप्लाई करवाया होगा आपको? जी एजेंट ने अप्लाई किया था। तो एजेंट क्या कह रहा है आपको? एजेंट कह रहा है कि वहां से आएगा तब हम लोग क्या करेंगे। तो आपने पूछा नहीं, ये बात पहले पता कर लेते ना अप्लाई कराने से पहले। वो बोल रहा था कि बोले अमित शाह जी बोले जो है वही ये लिया है, उसका गारंटेड लिया है और वही पैसा देगा। अमित शाह नहीं आप ये बताइए, नहीं ये बताइए, पैसा जब जमा कर रहे थे तो अमित शाह ने गारंटी लिया था? नहीं लिया था। तो किसने? एजेंट ने लिया था ना। जी। तो अब क्या क्यों कह रहा है कि अमित शाह ने गारंटी लिया है? हाँ, अपना जान बचाने के लिए। तो ठग रहा है ना वो। देखिए शुरू में जब पोर्टल आया था उसी समय हमने कहा था कि आप लोग अभी क्लेम मत कीजिए, कहा था ना। जी। लेकिन एजेंट सबको क्लेम करवा दिया। जी। और जो आप क्लेम किए हैं उसमें एक शर्त लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ पता? हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़े तब दिमाग हम लोग का घुमाना सर। जी। तो अंग्रेजी में लिखा हुआ था, समझ में नहीं आया था हम लोग। जी। जब कोई आदमी पढ़ा लिखा आदमी ट्रांसलेट के दिखाया हम लोग को, तब बताया कि आप लोग ये कर दिए हैं, ये कर दिए हैं बोले। तो देखिए हम तो शुरू से ही लोगों को मना कर रहे हैं कि अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि जो लोकसभा का इलेक्शन था उसी के लिए अमित शाह जी का ये लॉलीपॉप था सबको। आप ये देखिए ना, आपका 2000 रुपया खर्च करा दिया ना, लेकिन 2 रुपया भी आपको नहीं मिला। जी। तो आपका अगर मान लीजिए 4 लाख रुपया फंसा हुआ है तो 4 लाख 2000 और हो गया ना। जी बहुत मेहनत से सर, मेहनत से रोजगार करके तब पैसा जमा कर देंगे बच्चे के लिए, भविष्य के लिए। नहीं सबसे देखिए सबसे बड़ी बात क्या है पता है? अगर आप 1 रुपया भी आंदोलन के पीछे खर्च करते, लोग को एकजुट करते, 1-1 रुपया अगर पूरे देश से जमा करता, 12 से 14 करोड़ जमा करता है, 1-1 रुपया भी निकालेगा तो पता कितना 14 करोड़ रुपया हो जाएगा। समझ रहे हैं? जी। और जितने लोगों ने आवेदन किया उससे 2000 से गुना कीजिएगा। मान लीजिए 2 करोड़ लोगों ने या 4 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, तो मान लीजिए उसको 200 से या 2000 से गुना कीजिएगा तो कितना पैसा खर्च करवा दिया? 200 करोड़ ज्यादा हो गया सर, बहुत सारा पैसा हो गया सर। वही बात है ना। तो और ये देखिए ना, एजेंट क्या किया है, स्कैनिंग करने का भी लोगों से पैसा लिया है कि नहीं? सर एक बात बता देते हैं सर, हम बोल रहे हैं सर, इसमें सब तो गरीब आदमी है, ज्यादातर गरीब आदमी है इसमें। जी। तो सर सरकार जो है सर, सरकार को दया नहीं आता है कि गरीब आदमी का पैसा लौटा दे, फिर वो अपने घर से तो नहीं देगा सर, उसका प्रॉपर्टी बेच करके तो दे सकता है ना सर, अपना जिम्मेवारी। बिल्कुल इसी देखिए यही मांग तो हमारा है। हम तो यही मांग कर रहे हैं सरकार को कि जो भी उसका प्रॉपर्टी है उसको बेच करके लोगों को दिलाया जाए। लेकिन नीतीश सरकार, आप सुन रहे होंगे, नीतीश सरकार ने अभी तक सहारा के पीछे कुछ भी नहीं किया, एक शब्द नहीं बोलता है। अब तक हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में सब लोग तो रोजगार का दिलाता है, बोले ये देंगे वो देंगे, आज तक कोई सहारा के बारे में बोला ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं बोलता है, यही हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है सर। नहीं आप भी बहुत देख रहे हैं कि 2-3 साल से आप इसमें हैं, आपको देख करके थोड़ा जान तो हरा होता है सर, सही बोल रहे हैं। नहीं हम तो देखिए हम तो अंतर प्रयास करेंगे, समझ रहे हैं? आप हमारा साथ देना दे, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग पूरे देश से जुड़े हैं। क्या सर, एक बार आप खड़े हो जाइए, आपको हम लोग ना क्या बताएं, आपको हम अल्फाज तो बता नहीं सकते हैं, बिहार से हम बोल रहे हैं सर। एक बार आप खड़े हो जाइए, आपने तो विधानसभा में आ जाइए सर एक बार। नहीं वहाँ अगर पहुंच गए ना तो फिर सरकार की हालत खराब कर देंगे, क्योंकि जितने भी डीएम सर हम बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमको पता है ना, जितना भी हम लोग का पंचायत में लगभग 1.5 करोड़ रुपया और सब गरीब तबका का आदमी है। और पब्लिक यहाँ तो ये सरकार आएगा, वो सरकार आएगा, ये देगा वो देगा, सब उधर नया, ये सब फॉल्स। आदमी को यकीन ही उठ गया है सरकार से। जी उठ गया है। जब हम लोग का कमा हुआ पैसा, मजदूरी वाला पैसा जो सरकार नहीं दे रहा है, तो अपने से क्या देगा वो बताइए? नहीं सही बात आप बोल रहे हैं। क्या देखा वो? असल में क्या है कि मैं अभी कुछ दिन पहले, आज से करीब 4 दिन पहले, हमारे यहाँ जो डीडीसी है समस्तीपुर में एक महिला आई है,
हाँ, उससे हमने बात किया कि भाई सरकार की तरफ से आदेश है, सहारा वाला पैसा कब दिलवाइएगा? तो कहती है कि कौन सा सहारा? फिर मैंने उसको बताया, हम उसको बोले कि जो सरकार का आदेश आया है आपको कार्रवाई करके प्रॉपर्टी बेच करके दिलाना है, मेरे पास फोन में रिकॉर्डिंग है। तो उसने बोला कि आदेश का कॉपी मुझे थोड़ा भेज दीजिए, हम देख लेते हैं। अब उसके पास फोन कर रहे हैं तो मेरा नंबर नहीं उठा रही है। जी, वो सवाल सही किया इसलिए नहीं उठाया था। इसमें आवाज उठाने वाला नहीं है ना सर, कोई नहीं, हमारे यहाँ देखिए वो सब कोई पार्टी से तो हो, कम से कम बता रहे। देखिए कराम जी, झूठा ही सही नहीं, एक बात बता रहे हैं, हमारे यहाँ तो जो भी अधिकारी आता है हमारे जानकारी में मिल जाता है ना, तो हम उसको घेरते जरूर हैं। इससे इतना हुआ है कि कम से कम डर के हमारे अधिकारी आता नहीं हमारे यहाँ। जी। पिछले 1 साल से 1.5 साल से देख रहे हैं सर, आप लाइफ में आते हैं ना तो थोड़ा दिल में तसल्ली होता है कि नहीं कोई है, नहीं कम से कम मददगार है कोई। देखिए आप लोग के लिए ताकि कम से कम आपको एक हिम्मत मिले कि आपकी लड़ाई जो है बंद नहीं हुई है, लड़ाई जारी है। और देखिए अभी मैंने ये छपवाया है और अगले 2-3 दिन से हमारा फिर इधर शुरू होगा। और कम से कम पूरे बिहार में, पूरे देश में कम से कम एक मैसेज देंगे कि भैया लड़ाई बंद होने वाला नहीं है। और पब्लिक जिस दिन जाग गया ना, हमारा प्रयास उसी के पीछे है, क्योंकि एक बार लोगों को जागरूक किया तो लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया। एक बार लोग जागरूक हो जाएंगे ना, तो जितना नेता आता है ना वोट मांगने के लिए, उसको लोग खदेड़ना शुरू कर देंगे, तभी जाकर के लोग बोलेगा। सर बड़ा अगर आप ही आ जाए, सामने आ जाएगा ना, हम वादा करते हैं आपसे लाखों करोड़ों आदमी आपके पीछे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप लोग का ही सपोर्ट है जिसकी वजह से हम लड़ते हैं। ठीक है जी। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट हम आपको बता रहे हैं कितना परेशान आदमी, कितना गरीब है। नहीं। और सब लोग करीब हमको लगता है 80% आदमी सहारा से जुड़ा हुआ है। अरे हम आप ही के यहाँ नहीं, हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी लोग हैं, लेकिन लोग के अंदर बहुत सहन शक्ति है। लेकिन एक बार सहन शक्ति लोग का जवाब दे देगा ना, तो ये नेता उता भागता फिरेगा सब। जी, अभी इलेक्शन का आने वाला इलेक्शन है सर, अभी अगर कोई आवाज उठाएगा ना सर, तो ये सारा चीज भूल जाएगा आदमी, उसी के पीछे दौड़ेगा। बिल्कुल एकदम बिल्कुल उठाता नहीं है, कोई आवाज उठाता ही नहीं। अब तक हम देखे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, सबको समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी बात है कि अभी के टाइम में आप जिसको नेता समझ रहे हैं ना, वो नेता नहीं है, वो कहीं ना कहीं मैनेज करके और खुद खा रहा है और प्रशासन को भी खिला रहा है। जी, बस ये हो रहा है सिस्टम में, कुछ नहीं हो रहा है सर, बस ये हो रहा है सर। लेकिन फिर भी लड़ेंगे। क्या ये सर आपका वादा है सर, हम आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं सर। जी जरूर, बहुत धन्यवाद। आप लोग के सपोर्ट्स के वजह से ही हम लड़ते हैं। ठीक है, करोड़ों आदमी, करोड़ों, ये जो सरकार चल रहा है ना, वो सरकार भी गिर जाएगा अगर आप खड़े हो जाइएगा तो। हम वादा करते हैं आपसे। बिल्कुल क्योंकि पब्लिक मूवमेंट में हम लोग जानते हैं ना यहाँ का स्थिति सर, स्थिति हम लोग जानते हैं जी असल में है क्या यहाँ। जी बहुत ना सही बात बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गरीब आदमी का सबसे ज्यादा पैसा है, और सबसे ज्यादा मिडियम क्लास का पैसा आदमी का है। अगर अरबपति करोड़पति का है तो उसका कोई दिक्कत नहीं, वो निकाल लिया है। 500 करोड़ जो दिया था पिछले बार, वो तो निकाल दिया है वो। जी कोई दिक्कत ही नहीं है। जी नहीं शुरू करेंगे उसके बाद एक बार देखिएगा भूचाल उठेगा। आपसे इलेक्शन लड़िए, छोड़िए आप सामने आइए और मुद्दा सारा ही बनाइए। बिल्कुल ऊपर वाला से डर करके बोल रहे हैं, आपका जीत निश्चित है। जी बहुत धन्यवाद। इस पे जुड़े हुए हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया, देखते हैं कि कोई आवाज उठाने वाला है इसमें, सब गरीब आदमी है और कोई झूठ नहीं बोलेगा, सब दिल से ही आपको सब सपोर्ट करेगा। जी बहुत धन्यवाद जी। हम ठीक है, ठीक बहुत धन्यवाद। ओके, नंबर मेरा सेव कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है जी ठीक। ओके दोस्तों, सहारा इंडिया का पैसा हर घर का है। हमारे यहाँ अगर मान लीजिए 1.5 लाख वोट होगा, उसमें 1.5 लाख वोटर में से नहीं कम से कम तो 1,20,000 लोगों का पैसा सहारा के अंदर जरूर फंसा होगा। और न केवल गरीब बल्कि जो मिडिल वर्ग हैं, हायर हैं, वो सबका पैसा फंसा हुआ है। यहाँ तक कि मैं जब समस्तीपुर डीएम साहब से मिलने गया था 2 साल पहले, तो उस समय एडीएम से हमारी मुलाकात हुई थी, जो कि शायद भूमि सुधार उप समाहर्ता थे। उन्होंने कहा उनका भी पैसा फंसा हुआ है। बैंकिंग की जो ऑफिसर थी, एडीएम थी, उसने भी कहा कि उसके घर का भी पैसा है। तो मुझे ये लगता है कि भाई पढ़े लिखे लोगों से लेकर के और गरीब आदमी का पैसा है। पढ़े लिखों का जिम्मेवारी बनता है कि जहां उनको सपोर्ट करना चाहिए उनको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई जितना पैसा निकालने के पीछे जाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा हम कमा लेंगे। जबकि गरीब आदमी का एक उम्मीद है कि उसने बहुत मुश्किल से पैसा जमा किया था और उसी के लिए लड़ रहे हैं। एक महिला जो कि तकरीबन 60-65 साल की थी,
पटौड़ी थाना पे जब हमने 1 दिवसीय धरना किया था और साथ ही हम सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भेज रहे थे, तो उसने बताया था कि एक दिन में मैं 5 रुपया कमाती थी चूर गोदाम में। चूर गोदाम क्या होता है? वो तंबाकू का चूर बनाया जाता है, उसमें काफ़ी डस्ट निकलता है जिससे कई लोगों को टीबी तक हो जाता है। उसके बाद भी उसके अंदर 5 रुपया में काफ़ी पहले वो काम करती थी, जिसमें से 2 रुपया अपने भोजन में या बाकी चीज़ों में लगाती थी एक दिन का, और 3 रुपया वो सहारा में जमा करती थी कई साल पहले। और वैसे वैसे करके उसने बताया कि हमारा करीब 50-60 हज़ार रुपया होगा। तो ऐसे लोगों का भी सहारा इंडिया वाला पैसा ठग लिया। और वो ठगवाने में पता है किसका हाथ है? यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं, डीएम, उनका हाथ था। हमारे यहाँ जो एसडीओ बैठते हैं उनका हाथ था। थाना में जो थानेदार होता है इनका हाथ था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने हिस्सा लिया और तभी वो चलता रहा। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आप ये देखिए ना, ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे, अपने आप को देशभक्त साबित करते हैं। अभी 15 अगस्त आएगा तो झंडा को सलामी देंगे, अपने आप को देशभक्ति दिखाएंगे, लेकिन क्या करते हैं? टेबल के नीचे से रिश्वत लेते हैं। तो जो टेबल के नीचे से रिश्वत ले रहा है यानी कि देश को खोखला कर रहा है, दीमक है वो देश के लिए, जो अभी करप्शन में लिप्त है। चाहे सोचिए ना, जो आदमी 2 रुपया कमा रहा है, 5 रुपया कमा रहा है, अभी हो सकता है वो 300 रुपया कमाए, 400 रुपया कमाए और उससे भी रिश्वत ले लेता है। तो ऐसे लोग तो देश को खोखला कर रहे हैं। तो इसी के लिए हमारा लड़ाई है हर मुद्दा पर। जो हमारा लोकल मुद्दा है और जो सहारा का मुद्दा है, मेन मुद्दा है, जो कि हमने पहले ही कहा कि 1 नंबर पर सहारा का मुद्दा है, क्योंकि गरीबों का पैसा है और ऐसे हम नहीं जाने देंगे। इसके लिए हम लड़ेंगे, देना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है उसकी है यहाँ पर। लोग जिस दिन चुप हो जाएंगे वो प्रॉपर्टी बेच करके और निकल लेगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।